दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बांटकर खाना चाहिए और दूसरों की खुशी पहले आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जो फिटनेस जर्नी है, उसमें यह आदत कभी-कभी आपकी दुश्मन बन सकती है। जी हाँ, फिट रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना या जिम जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सेल्फिश यानी मतलबी भी बनना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए अनहेल्दी खाना खाया क्योंकि दोस्त बुरा ना मान जाएं, या कितनी बार आपने अपना जिम मिस किया क्योंकि घर पर किसी को आपकी ज़रूरत थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि फिटनेस जो है वो सिर्फ हरी सब्जियां खाने या पसीना बहाने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जहां आपको अपनी सेहत के लिए दुनिया से थोड़ा लड़ना पड़ता है। तो अगर आप सच में अपनी बॉडी को फिट देखना चाहते हैं तो आपको मिस्टर या मिस नाइस बनना छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं उन 5 तरीकों की जहां आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा बेशर्म और मतलबी बनना ही पड़ेगा। सबसे पहला है अपनी नींद के लिए मतलबी बने। अक्सर यही देखने में आता है कि हम दोस्तों के साथ देर तक गप्पे लड़ाने के चक्कर में अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। लेकिन एक फिट बॉडी के लिए यह सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी नींद को लेकर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अगर आपका सोने का समय हो गया है तो बिना झिझक के फोन को एक तरफ रखें और दूसरों को शुभ रात्रि कहकर सो जाएं। याद रखें कि यदि आप 7-8 घंटे की गहरी नींद ले लेते हैं तभी आपकी मसल्स को रिपेयर होने का समय मिल पाता है और अगले दिन के लिए आपका शरीर नई एनर्जी के साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, वो है खाने की टेबल पर ना कहना सीखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम भारत के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा कहकर जबरदस्ती खिला दिया जाता है, जैसे बस एक गुलाब जामुन और थोड़ा सा चख लो, बहुत टेस्टी है। अरे कितने दिनों में तो आप आए हो, थोड़ा सा और तो लेना पड़ेगा। इस तरह पेट भरने पर भी खिला दिया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा। अगर आप डाइट पर हैं या आपका पेट भर चुका है तो दृढ़ता से लेकिन मुस्कुराते हुए ना कहना सीखें। शायद लोग एक पल के लिए बुरा मान सकते हैं, लेकिन बाद में आपकी फिटनेस देखकर लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। आपकी प्लेट में क्या जाएगा इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों के। तीसरा तरीका है आप अपना स्वयं का समय यानी मी टाइम, उसको भी आप अपने कंट्रोल में रखें। क्या होता है अक्सर कि जिम जाने के टाइम पर घर का कोई काम आ जाता है या दोस्त मिलने आ जाते हैं और अपना वर्कआउट आप छोड़ देते हैं। फिट रहने वाले लोग अपने वर्कआउट के समय को लेकर बहुत ही सेल्फिश होते हैं। दिन का वह 45 मिनट या 1 घंटा केवल और केवल आपका है। उस समय फोन को साइलेंट करें और दुनिया को भूल जाएं। जब आप खुद को समय देंगे तभी आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन पाएंगे। दूसरों के लिए आप 23 घंटे मौजूद रह सकते हैं, लेकिन वह 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का अधिकार है। तीसरा है अपनी एनर्जी को बचाना सीखें। दोस्तों, फिटनेस का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी है। अगर आप हर किसी की समस्या सुनने, गॉसिप करने या दूसरों के ड्रामा में उलझे रहेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और ज़्यादा स्ट्रेस का सीधा मतलब है पेट की चर्बी का बढ़ना। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा मतलबी बने। उन लोगों या बातों से दूर रहें जो आपको तनाव देते हैं। अपनी एनर्जी को अपने वर्कआउट और खुश रहने में लगाएं, न कि दूसरों की निगेटिविटी में। चौथा है थकान होने पर प्लान को कैंसिल करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थकान महसूस होती है, लेकिन हम केवल इसलिए बाहर चले जाते हैं कि दोस्त नाराज ना हो जाएं। ध्यान रहे कि अगर आपका शरीर आराम मांग रहा है तो बेझिझक सोशल प्लान को कैंसिल कर दें। एक दिन घर पर रुककर रेस्ट करना आपकी रिकवरी के लिए किसी भी पार्टी से ज़्यादा जरूरी है। जब आप अपनी बॉडी की सुनेंगे तो तभी आपकी बॉडी भी आपकी सुनेगी और वो आपको ऐसे फिटनेस रिजल्ट्स देगी जैसे आप चाहते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इस बात को समझ लीजिएगा और सेल्फिश बनिए। कभी कभी ये जरूरी हो जाता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।